हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की भाषा व साहित्य के 40 PYQ करेंगे जो आरपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि मानकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये फिर से आ गया, राजविलास मानकवि ये सही है। बुद्धि विलास भक्तराम ये भी सही है। विजय विलास विशन सिंह बारठ ये भी सही है। लेकिन जो बीच में दे रखा है भीम विलास कवि जदुनाथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो भीम विलास के लेखक कौन थे? ये हो जाएगा किसना आडा। किसना आडा इसका भीम विलास के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? तो गद्य ग्रंथ वात है, विगत है, ख्यात है, लेकिन ये झूलना है, ये एक काव्य शैली है न कि गद्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित करना है। नीचे रचनाकार दिए हैं स्तंभ ए में और स्तंभ ब में ग्रंथ दिए हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ये इसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ए में हो जाएगा 2। बिट्ठू सुजा ने राव जेठ शिरोछंद, बी में हो जाएगा 3। सदाशिव भट्ट इसने की थी राज रत्नाकर की, तो 3 में हो जाएगा 1। जगजीवन भट्ट इसने किया था अजितोदय, तो 4 में हो जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थली डटकी देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मारवाड़ी कुल्यमाला में उल्लेखित मरुभाषा यही मारवाड़ी है, यानी कुल्यमाला नामक एक ग्रंथ लिखा गया है उदोतन सूरी के द्वारा, उसमें मरुभाषा के नाम से उल्लेख है इसका। वर्तमान में इसको मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है मारवाड़ी का आरंभ 8वीं सदी से माना जाता है। तो यानी कौन सी सदी से मारवाड़ी का आरंभ माना जाता है? तो ये हो जाएगा 8वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? तो दयालदास की रचनाओं में आ जाएगा बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, यानी ये सभी रचनाएं दयालदास की हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? बिसल देव रासो की रचना की थी नरपति नालय ने। ऑप्शन नंबर डी, बिसल देव रासो के रचनाकार नरपति नालय 16वीं सदी। बिसल देव चौहान व राजमती भोज परमार की पुत्री की प्रेम कथा है, यानी ये पूछ सकता है बिसल देव रासो में किसकी प्रेम कथा है? तो ये हो जाएगा बिसल देव चौहान व राजमती की प्रेम कथा है। राजमती भोज परमार की पुत्री थी, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? तो मंडन के द्वारा राजवल्लभ की रचना की गई, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुकार, यानी इन सभी की रचनाएं मंडन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडन महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था, यानी किसका दरबारी विद्वान था? महाराणा कुंभा का। मंडन के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई। राजवल्लभ है, इसका विषय है नागरिकों के आवासीय गृह और राजप्रसाद निर्माण का विवेचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। अहीरवाटी बोली ये मेवात क्षेत्र के अलवर, भरतपुर और दिल्ली के दक्षिण में रोहतक, गुड़गांव जिलों के भागों में बोली जाती है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव लक्षित होता है, यानी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अहीरवाटी बोली पर किस भाषा का प्रभाव लक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा का प्रभाव लक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो ये हो जाएगा कवि कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। तो ये किस समय की रचना है? ये रचना है स्वाई जयसिंह के समय की रचना है। कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसमें हो जाएगा 18 देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है, और अब जिनमें से एक भाषा अपनी मरु भाषा इसका भी उल्लेख हुआ है, जो वर्तमान में अपन मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। कुल्यमाला ग्रंथ की रचना 8वीं सदी में उदोतन सूरी के द्वारा की गई थी, और इसमें कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कुल्यमाला ग्रंथ में 8वीं सदी में भारत का अन्य देशों से व्यापार के बारे में भी वर्णन मिलता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें केवल भाषाओं का वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ इसमें भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार के बारे में भी वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा युग्म सुमेलित है? तो विरुद्ध छतरी, ये कृपाराम खिड़िया, ये सुमेलित नहीं है। राजियारा सोरठा, ये भी सुमेलित नहीं है। बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी, ये एक सुमेलित ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और केसर विलास यादवेंद्र शर्मा, ये भी सुमेलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विरुद्ध छतरी, विरुद्ध छतरी है, ये हो जाएगी दूसरा आडा की। जो राजिया रसोर्टा है, ये हो जाएगी कृपाराम खिड़िया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो इसमें हो जाएगा मानचरित्र रासों के रचयिता कवि नरोत्तम। ये गलत दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मानचरित्र रासों के रचयिता कवि नरोत्तम है। आमेर के शासक मानसिंह का इतिहास लिखा गया है इसमें। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व मानसिंह के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमिनाथ बारहमासा की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा कवि पलहड़ ने। कवि पलहड़ ने निमिनाथ बारहमासा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कवि सोमेश्वर। व्याख्या देख लेते हैं। सुरथोत्सव की रचना 13वीं शताब्दी में सोमेश्वर देव के द्वारा की गई थी। सोमेश्वर गुजरात के चालुक्य वंश के दरबारी विद्वान थे, यानी ये जो गुजरात का चालुक्य वंश था उनके दरबारी विद्वान थे। यह संस्कृत के विद्वान और वास्तुपाल के घनिष्ठ मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा पद्मनाभ। व्याख्या देख लेते हैं। कानड़ दे प्रबंध की रचना 1455 ईस्वी में पद्मनाभ के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के बीच 1311 ईस्वी के जालोर युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो ये हो जाएगी गोडवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी लेखक के कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक ये है पृथ्वीराज। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की रचना बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। यानी ये कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र था। जो कल्याणमल कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बख्तराम शाह। बुद्धि विलास के लेखक है बख्तराम शाह हो जाएंगे। जयपुर शहर की स्थापना की जानकारी बुद्धि विलास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये ललित विग्रह राज सोमेश्वर के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोला मारू कहानी में डोला के विवाह के समय उम्र क्या थी? तो ये हो जाएगी डोला की उम्र थी 3 वर्ष। डोला मालवा प्रदेश का राजकुमार था और मारवाणी ये बीकानेर क्षेत्र की थी। डोला मारू की रचना कवि कलोल के द्वारा की गई। हमीर हट ये इसका हो जाएगा चंद्रशेखर। और हमीर माकावे ये हो जाएगा नैनचंद सूरी। और कानड़ दे प्रबंध ये हो जाएगा पद्मनाभ। और पृथ्वीराज विजय ये हो जाएगा जानक। यानी 1 2 3 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय दानदेथा का संबंध है? तो विजय दानदेथा का संबंध राजस्थान के लोक साहित्य से है। इनका जन्म 1926 में बोरुंदा जोधपुर में हुआ। विजय दानदेथा की प्रमुख रचनाएं हैं बातारी फुलवारी, अलेखो हिटलर, पहले तीरोराव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक लेखक कौन है? तो ये फाटका जंजाल शिव चंद्र भरतिया के द्वारा लिखी गई रचना है। शिवचंद्र भरतिया के बारे में देख लेते हैं। इन्हें राजस्थान का हरिश्चंद्र कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी और राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्वास प्रवास, ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पिसल देवरासो ये पूछा है, ये हो जाएगा नरपति नाले की, ये सही है। खुमान रासो ये हो जाएगी दलपत विजय की, ये भी सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी ये हो जाएगी पृथ्वीराज राठौड़ की, ये भी सही है। राव जेठ सिरोचंद ये शिवदास गार्डन की नहीं है। राव जेठ सिरोचंद किसकी है? बिट्ठू सुजा की है। ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास खिंचीरी वचनिका। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। राव जेठ सिरोचंद एक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना बिट्ठू सुजा के द्वारा डिंगल भाषा में की गई। इस ग्रंथ में कामरान व राव जेठ सिंह के
युद्ध का वर्णन है। रावजेत सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का। और किन के मध्य युद्ध का वर्णन है? कामरान और रावजेत सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन है। रावजेत सिंह रो छंद में, जिसके रचयिता कौन है? बिट्ठू सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक के द्वारा नेहत रंग की रचना की गई? तो ये नेहत रंग की रचना राव बुद्ध सिंह के द्वारा की गई। गुजरात के कुवान गांव के निवासी थे। इन्होंने अपने गांव में अनेक किलों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? हाला झालारी कुंडलियां ये सरदास की है। गुण भाषा हेम कवि की है। महादेव पार्वती रिवेली ये शिवदास गार्डन की नहीं है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राव जेत सिंह रोचंद ये बिट्ठू सुजा के ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ये हो गया रांगड़ी मोली किसका मिश्रण है? ये है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। रांगड़ी बोली मुख्य रूप से मालवी की उपबोली है जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश के सटे गांव में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। कुंभा के द्वारा संगीत माला नहीं है, संगीत सरिता नहीं है, संगीत सागर नहीं है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, जो 5 भागों में विभक्त है। इसमें संगीत की 3 विधाओं का वर्णन किया गया है। कितनी विधाओं का? 3 विधाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में दिए गए हैं ग्रंथ और दूसरी में दिए गए हैं लेखक। अजितोदय ये हो जाएगा 1 में 4, जगजीवन भट्ट की है 1 में 4, कानड़ दे प्रबंध इसमें आ जाएगा पद्मनाभ यानी 2 में 3, खुमान रासो सभी को पता है ये है दलपत विजय की 3 में बी, सूर्य प्रकाश ये हो जाएगी करणी दान की 4 में ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है पूछा है। तो ये हो जाएगा प्रसाद मंडल। संगीत राज, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। लेकिन प्रसाद मंडन ये मंडन का एक ग्रंथ है। यह देवालय और महल निर्माण कला से संबंधित है। मंडन के अन्य ग्रंथों में राजवल्लभ, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, शकुन मंडन, वेद्या मंडन, देवमूर्ति प्रकरण आदि है। गलत युगम की पहचान कीजिए। तो गलत युगम में वंश भास्कर ये सभी को पता है, सूर्य मल मिश्रण की रचना है ये वंश भास्कर। ये हेमरतन नहीं आएगा, ये पहला ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं। कानड़देव प्रबंध पद्म नाम की है ये सही है। वीर विनोद श्यामल दास के ये सही है। अमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी के ये भी सही है। जो वंश भास्कर है महाराजा राम सिंह के समय लिखा गया, जिसमें बूंदी का इतिहास लिखा गया है। कन्हैया लाल सेठिया की कृति कौन सी है? तो कन्हैया लाल सेठिया की कृति है धरती धोरारी। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? तो ये आ जाएंगे पाथल और पीथल के रचयिता भी कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। आचार्य महाप्रभु की कृति निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी अतीत का विसर्जन। आचार्य महाप्रभु की कृति कौन सी हो जाएगी? अतीत का विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचयिता ये सभी को पता है ज्ञानक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पृथ्वीराज विजय ज्ञानक ये इस ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में की गई, जिसमें स्पाद, लक्स व अजमेर के चौहानों का वर्णन दिया गया। इसमें 1190 ईस्वी तक का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 1540 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएंगे राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अकाल के समय राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कब? 1676 में। इस झील की पाल पर 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। ये भाषा भी पूछता है कि कौन सी भाषा है राज प्रशस्ति की? तो ये है संस्कृत भाषा। इस प्रशस्ति में मेवाड़ राज्य का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग मंजरी व रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इसमें हो जाएगा पुंडरीक विठल। राग मंजरी और रागमाला, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना पुंडरीक विठल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भीनमाल का माघ, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। धन्यवाद।